सनातन काल के विराट परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा और आदर और सम्मान देते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने आज एक बार फिर हम सबको ये विशेष समय दिया है कि हम सब परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर लगातार चलने वाले अध्ययन क्रम को, जो प्रकाशित वाक्य के ऊपर निर्भर करता है, हम अध्ययन कर रहे थे और हम 16वें अध्याय के 12 पद से लेकर के 16वें पद तक हम इससे पहले चिंतन करने में लगे हुए थे। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और अब हम आगे जाना चाहते हैं 17वें पद पर। परंतु इससे पहले कि हम 17वें पद पर चिंतन और मनन करें, परमेश्वर से दुआ मांगे कि प्रभु हमारी मदद करे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे बाप आसमानी, हमारी आपसे विनती है कि प्रभु आप अपने वचन को हमारे हृदय में डालिए और प्रभु वे बातें जो अब तक गुप्त और पवित्र आत्मा के अंदर छुपी हुई हैं, उसको आज जो अप्रत्यक्ष हैं उसको प्रत्यक्ष करने के लिए प्रभु आज आपकी पवित्र दूत हमारे संग हो लेने पाए। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी आपसे विनती है, अपनी विशेष दया दृष्टि जीवन के ऊपर बनाए रखें। बाप आसमानी, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। हम आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। प्रभु, आपके दास के होंठों को वेदी के आग से पवित्र करें, बुद्धि को आत्मा के नियंत्रण में ले लें, सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। हालेलुया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 17th वर्स, 17वें पद में बाइबल कहती है कि सातवें ने अर्थात सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा में उंडेल दिया। ये सातों स्वर्गदूत जो 7 कटोरे लेकर के आए हैं, 7 मोहरों का तोड़ा जाना, 7 स्वर्गदूतों की तुरी बजाए जाना और 7वें स्वर्गदूत की तुरी के साथ साथ 7 और स्वर्गदूत जो 7 कटोरे लेकर के महापवित्र स्थान या मंदिर का वह जो मुख्य स्थान है जहां परमेश्वर का निवास स्थान रहता है, जो पिता परमेश्वर की सेवकाई का प्रमाण है, द मिनिस्ट्री ऑफ द फादर। इसलिए उस पवित्र मंदिर से, जैसा 16वें अध्याय के पहले पद में, मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से 7 स्वर्गदूतों को यह कहते हुए सुना कि आओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अब ये वह मंदिर है जिस मंदिर के अंदर पिता परमेश्वर अपना निवास बनाए रखते हैं। 5वें पद में, 15 अध्याय का 5वां पद में लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 15 एंड वर्स 5, इसके बाद मैंने देखा स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। साक्षी, वाचा का संदूक, जहां पिता परमेश्वर स्वयं एक ज्योति के रूप में उपस्थित होते हैं। जिससे ऐसा पता चलता है कि ये जो 7 कटोरे की सेवा है, ये सेवा पिता परमेश्वर अपने हाथ में ले लेते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ द फादर। और ये 7 स्वर्गदूत जो वाचा के संदूक या साक्षी तंबू के मंदिर के साक्षी के तंबू के अंदर से निकल के आ रहे हैं, ये 6 पंख वाले स्वर्गदूत हैं। क्योंकि पिता की सेवकाई के लिए, महापवित्र स्थान में सेवा देने के लिए जिन स्वर्गदूतों को नियुक्त किया गया है, वो 6 पंख वाले हैं। 2 पंखों से वे अपना पैर ढांपे रहते हैं, 2 पंखों से वे अपना मुंह ढांपे रहते हैं और 2 पंख से वे उड़ते हैं। इतना आदर और सम्मान करते हैं ये लोग, जिनको करूब भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से 7वें स्वर्गदूत ने ये जो विपत्तियां अब तक आई हैं और अब 7वीं विपत्ति आ रही है, वो पिता परमेश्वर की सेवा है। अब यहां पर पिता और पुत्र, पवित्र आत्मा तो कलीसिया के उठाए जाने के बाद चल पड़े,
इसलिए 7 साल के महाक्लेश काल में पवित्र आत्मा की सेवकाई का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा विश्वासियों के संग वापस लौट गया है। अब तो न्याय का वक्त आ गया है और इन 7 वर्षों के अंदर जो सेवकाइयां दी जा रही हैं वो तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बलिदान के रास्ते, जो बलिदान उन्होंने आज से 2000 साल पहले कर रखा था, और जितने भी लोग यीशु के प्राण बलिदान देने के पहले थे, यीशु को प्राण देने के वक्त थे, और उस पीढ़ी के बाद जो पैदा होंगे और जो आज की तारीख तक हो चुके हैं और आज के बाद में भी पैदा होंगे, उन समस्त लोगों के लिए उद्धार की संपत्ति प्रभु ने स्वर्गीय स्थानों में जो थे, जो हैं और जो होंगे, उन समस्त लोगों के लिए उद्धार की संपत्ति, द अपॉर्चुनिटी ऑफ द साल्वेशन, उन्होंने स्वर्गीय स्थानों में प्रिजर्व करके रख रखा है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि अब 7 साल के महाक्लेश काल में भी परमेश्वर चाहता तो उन्हें विनाश के गड्ढे में डाल सकता था, परंतु पुत्र की सेवा अभी भी जारी है, पवित्र आत्मा की नहीं। और इसी कारण से जब ख्रिस्त विरोधी शासन का प्रारंभ हुआ 7 साल के लिए, तो प्रथम साल 3.5 साल में उस शासक ने मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, सुविधा दे दे करके, प्रतिष्ठा दे दे करके, पद दे दे करके। परंतु ठीक वक्त पर जब वह ख्रिस्त विरोधी विनाश लीला लेकर के आता है, अर्थात मनुष्यों को अपने पक्ष में आने के बाद मोहर लगाने का काम करता है, क्योंकि एक बार किसी मनुष्य के माथे या हाथ पर मोहर लगा दी जाए तो उसका परमानेंटली साल्वेशन का चांस खत्म हो जाता है और वह कंप्लीटली अंधकार की उस गड्ढे में, अर्थात जिसको अथाह गड़ा या अथाह कुंड या बॉटमलेस पिट या नरक कहते हैं, वहां का रिजर्वेशन कन्फर्म हो जाता है। और इससे पहले कि ये ख्रिस्त विरोधी 3.5 साल के प्रथम काल में मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित कर तो चुके थे, परंतु अभी तक मोहर नहीं लगाई थी। श्वेत घोड़ा और उस पर बैठा सवार और उसके सिर में मुकुट और धनुष हाथ में, जय प्राप्त करने की मनसा कि और भी जय प्राप्त करे। अब तक भौतिक रीति से लोग उसके पीछे चल रहे हैं, परंतु अब वो चाहता है कि उस के पीछे चलने वालों को वह मोहर कर दे, और परमेश्वर मोहर नहीं करने देना चाहता है, क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति की जिंदगी पर यह ख्रिस्त विरोधी या पशु की मूर्त की पूजा करने के कारण मोहर लगा दी जाएगी, तो उसके लिए परमेश्वर पूरी ताकत भी लगा दे एड़ी चोटी, तो उसका उद्धार नहीं हो सकता है। इसीलिए ठीक बीच में जब वह मोहर लगाने की युक्ति में होगा, तब एलिय्याह और मूसा को धरती पर भेजा जाएगा और वे प्रभु यीशु मसीह की प्रतिनिधित्वता करते हुए संसार को बार बार आदेश देते रहेंगे कि अभी भी लौट जाओ। दूसरी मोहर के खोले जाने के वक्त जब लाल घोड़ा आता है, तीसरी मोहर के खोले जाने पर जब काला घोड़ा आता है, चौथी मोहर खोलने पर जब पीला घोड़ा आता है, इन घोड़ों के पीछे जो विपदाएं हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, उन तमाम विपदाओं में इन दोनों नबियों का अनाउंसमेंट होगा। वे कहेंगे और घटनाएं घटने लगेंगी, जिससे कि जैसे यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो मनुष्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के द्वारा अपनी बातों को उन्हें बताना चाहते थे, इसी प्रकार से एलिय्याह और मूसा के द्वारा हर घटनाओं के पहले भविष्यवाणी के कारण वह लोगों का ध्यान अपनी ओर एक आकर्षित करेंगे, जिससे कि लोग उनकी बातों पर यकीन करें, उनकी बातों पर भरोसा करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी 60 से 70% चमत्कारिक सेवकाई के पीछे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है, परंतु अब यहाँ पर एलिय्याह और मूसा हर घटनाओं के पीछे भविष्यवाणी करने के द्वारा वह मनुष्यों के मन को एक बार फिर चांस देना चाहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वह सत्य है, हमारी भविष्यवाणी पर विश्वास करो,
और जब तुम्हें हमारी भविष्यवाणी पर विश्वास हो जाएगा कि हम कैसे कह रहे हैं और घटनाएं घट रही हैं, वो तो लिखी लिखाई बातें उनको बोल भर रहे हैं। यहेजकेल ने भी हड्डियों को तराई की हड्डियों में बोला और हो गया। इसमें एलिया और मूसा का कोई रोल नहीं है। दे आर द माउथ पीस ऑफ गॉड। परंतु ये सब कुछ पिता परमेश्वर पुत्र यीशु के रास्ते कर रहे हैं, क्योंकि 7 मोहर से मोहरित किताब को केवल प्रभु ही थे जो पिता के हाथ से लेने के लिए तैयार थे। इसलिए 7 साल के महाक्लेश काल की शुरुआत से लेकर के 7 साल के महाक्लेश काल की आखिरी डगर तक पुत्र ही है जो किताब के अंदर में लिखे गए संदेश को मनुष्यों के सामने प्रकट करने के लिए एलिया और मूसा को काम में ला रहे हैं। इवन दो वे महिमा की देह में पिता के दाहिने ओर हैं, फिर भी अब तक की जो मिनिस्ट्री है वो प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में रही है। और वो बार बार उन्हें कहीं ना कहीं चिताते रहे हैं। यदि आप 16वें अध्याय में आ जाएं और 16वें अध्याय के यदि आप 9वें पद पर पढ़ें तो लिखा है, मनुष्य की तपन और झुलस और परमेश्वर के नाम की जिससे इस विपत्ति पर अधिकार दी थी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना लगाया। इसका मतलब है अभी भी चांस है उद्धार के। और इससे पहले भी आपने ये देखा था कि एक स्वर्गदूत है जो आकाश में उड़ रहा है और वो कह रहा है परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, परंतु लोगों ने चित नहीं लगाया। ये बार बार प्रभु उन्हें चांस दे रहे हैं, परंतु सारे चांस के बाद भी जब मनुष्य जितने मन फिराने वाले थे वो तो फिराते चले गए और उनकी हत्याएं होती रहीं, उनको जेल में डाला गया, वे शहीदों की लिस्ट पर आते चले गए, वो प्रोसिक्यूटेड किए गए। परंतु जिन लोगों ने फिर भी परमेश्वर के प्रेम की उस दया को नहीं पहचान पाया, वे अब इस पड़ाव पर आ गए हैं कि प्रभु अब 7वें कटोरे को उंडेलने के लिए स्वर्गदूत को, अब ये जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई भी चल रही है और पिता की सेवकाई भी चल रही है। पिता की योजना के अंतर्गत जो इस किताब के अंदर में लिखा था, जो 7 मोहर से मोहरित की गई थी, उस किताब के अंदर ही है सारे न्याय छुपे हुए हैं। और उसी किताब के अंदर लिखा हुआ था कि उस मुलाकात मंडप के महापवित्र स्थान में से एक आवाज सुनाई देती है। अब यहां पर आके देखते हैं हम 17वें पद में, 7वें ने अपना कटोरा उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। The finish. The grace period is over. The ministry of Jesus is over. एलिया और मूसा के द्वारा सलाहकार बनकर के आपको वापस लौटाने का काम पूरा। तब जाकर के फिर बिजलियां और बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और ऐसा बड़ा भूडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी तब से ऐसा बड़ा भूडोल कभी ना हुआ था। आज तक धरती पर इतना बड़ा भूकंप या अर्थक्वेक नहीं आया था, इतना बड़ा अर्थक्वेक आया, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? यदि हम थोड़ा समय पूरा हुआ पर या हो चुका पर चिंतन करें तो हमें परमेश्वर के वचन से कुछ पढ़ने के लिए मिलता है। आपको मालूम हो, यदि जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो हम पढ़ लेते हैं लूका रचित सुसमाचार में
लूका रचित सुसमाचार और उसका, यदि मैं सही हूं तो मुझे खोज निकालने दीजिएगा। ऐसा कीजिएगा, बाइबल लूका के बजाय हम पहले चल पड़ते हैं यूहन्ना पर। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 है एंड वर्स 28 है। इसके बाद यीशु यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, वहां भी लिखा है हो चुका, और यहां भी लिखा है सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी। एंड वह एक सिरका से, वहां एक सिरका से भरा हुआ बर्तन रखा धरा था, और सो उन्होंने उसके सिरके में भिगोया हुआ स्पंज को जुफा पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यीशु ने वह सिरका लिया और कहा पूरा हुआ, और झुक करके प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ? सजा का भुगतान का काम पूरा हुआ। लगता तो ऐसे ही है, परंतु जकरिया की किताब में और उसके 6वें अध्याय के 13वें पद में बाइबल हमें कहती है, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 6 एंड वर्स 13, वहां लिखा है वह यहोवा के मंदिर को बनाएगा। कौन? यही जो क्रूस पर लटका है, और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी होगा, और दोनों के बीच में मेल की सम्मति होगी। दोनों के बीच में, किसके बीच में? कौन है ये मेल की सम्मति कराने वाला? यह और कोई नहीं, वही बिचपई है जो सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में, पवित्र और पापी के बीच में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, जो अदन के बगीचे के बाहर निकाल दिया गया है। इन दोनों के बीच में मेल की सम्मति का काम पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपनी सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार अपने आप को देहधारी बनाकर इस धरती पर भेजा, और इस धरती पर आने के बाद उन्होंने अपने प्राण क्रूस पर बलिदान दे देने के कारण जो है उस सम्मति को पूरा किया, जिस सम्मति के लिए प्रभु परमेश्वर ने इसको देहधारी होकर के बनाया था, भेजा था। मेल की सम्मति। सम्मति का मतलब ही होता है किसी पवित्र को पापी के साथ मिलाना है, और किसी पापी को पवित्र के साथ मिलाना है तो एक निर्दोष व्यक्ति को पापी की सजा लेना होगा, जिससे कि पापी की सजा को निर्दोष लेकर के उसका भुगतान करे। तो पवित्र के द्वारा दिए गए भुगतान के द्वारा किसी पापी को, जो पापियों की लिस्ट पर रख करके भुगतान के काबिल है, उसको भुगतान मुक्त किया जा सकता है, या उसको सजा मुक्त किया जा सकता है। ये थी परमेश्वर का सिद्धांत, जिससे कि वे अपनी सृष्टि को किसी प्रकार से कोई कष्ट न देवे। इवन दो उन्होंने पाप किया तो भी वे उनके पापों के विषय में आनाकानी करते रहे हैं। यही परमेश्वर की दया है, यही परमेश्वर का प्यार है। वह अपनी सृष्टि को सजा देना नहीं चाहता है, इसलिए अपने और मनुष्य के बीच में जो पाप की दीवार खड़ी हो गई थी, उसके बीच में संधि करने के लिए, मध्यस्थी करने के लिए उसने स्वयं को, अर्थात स्वयं की आत्मिक योजनाओं को देहधारी बना करके धरती पर भेजकर क्रूस पर लटकने तक की पोजीशन में छोड़ दिया। और वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की योजना थे, जो वर्ड ऑफ गॉड थे, देह में आकर क्रूस पर लटके ना, उनको सहायता देने वाला स्वर्गदूत भी पापमयी दशा में छोड़ करके चला गया, जहां उन्होंने कहा एलाई एलाई लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको जानकारी मिले, परमेश्वर ने अपने आप के वचन को, जो पवित्रता की दशा में हर पापी के लिए पापी हो गया, पाप के कारण उसको भी सहायता देने से इनकार कर दिया। तब प्रभु ने कहा था एलाई एलाई लमा सबक्तनी। ये सब कुछ हो रहा है। इट्स अ डिवाइन प्लान, इट्स अ डिवाइन लव, इट्स अ डिवाइन ग्रेस।
ये मेल की सम्मति की भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरी की और कहा पूरा हुआ। जो थे, जो हैं और जो होंगे और जो उठा लिए जाने के बाद भी रहेंगे 7 साल के महाक्लेश काल में, उनके भी लिए मैंने भुगतान कर रखा है। इसलिए तो प्रभु बड़ी कसरत कर रहा है और एलिया और मूसा को भेज दिया धीरज धर करके हर एक विपत्ति में वापस लौटने की मनसा में परमेश्वर हर एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। जी हां, क्योंकि उसका प्रेम अभी भी कायम है, उसका प्रेम अभी भी उद्धार के लिए तरस रहा है, क्योंकि वह अपने हाथ से किसी भी व्यक्ति का विनाश नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेम है ना, एक पद हम आपके लिए और पढ़ना चाहते हैं जो आपको दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब में मिलेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका यदि मैं संभव हूं तो दूसरा अध्याय और उसका 10वां पद, वहां लिखा है, पर नाश होने वाले के लिए, पर नाश होने वाले के लिए अधर्म के साथ सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। जिनको नाश होना है, अब देखो परमेश्वर बार बार हर एक इंसान को नाश होने से बचाना चाहता है, तो नाश होने से बचाए जाने का उपाय क्या है? नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार का धोखा के साथ होगा। दैट मीन्स मनुष्य धोखे में होंगे और ये धोखा उसकी प्रतिद्वंदी शक्ति अर्थात अंधकार की ताकत, जिसकी हृदय के अंदर परमेश्वर के समान होने का और परमेश्वर के समान प्रभुता करने का मन जाग उठा था, जिसको वह चाह करके भी मिटा नहीं सकता था, वही है जो इंसान को धोखा दिए चाहता है। अपनी प्रभुत्वता उन पर बनाए रखने के लिए, अपना शासन उन पर बनाए रखने के लिए वह उनको धोखा दे रहा है। और ये धोखा और बहुत बड़ा नहीं होगा, सिर्फ तुम मुझे नमस्कार करो, सारा संसार मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी उसने कहा था, यदि तू झुक करके मुझको प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं दे दूंगा। और ये टेंडेंसी उसकी अभी भी खत्म नहीं हुई है। इन 7 साल के महाक्लेश काल में वस्तु और प्रतिष्ठा और पद देने की लालसा में वह हर मनुष्य को एक बार मौका देगा, अर्थात ख्रिस्त विरोधी। तुम मुझे बहुमत दे दो, दैट्स ऑल, और मेरा नाम, मेरा अंक, मेरी छाप लगा लो, बस, और कोई कंडीशन नहीं है। जितना पाप करना है करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा, पर हाथ में निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि जिसको मैंने हाथ में निशान लगा दिया ना, वो मेरे साथ जाएगा ही जाएगा, वहां से कोई चांस नहीं होगा, इनका प्रभु भी ना बचा पाएगा। इसलिए वो मोहर लगाने की कगार में खड़े हुए। परंतु यहां पर प्रभु जी कहते हैं, वो जो धोखेबाज है वह धोखा इसलिए देगा, उनके अंदर से एक चीज को गायब कर दे। क्या लिखा है? प्रभु को और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसका मतलब है, सत्य का प्रेम यदि किसी व्यक्ति को लुभा चुका तो वह अपना बहुमत उसको नहीं देगा जो उसके हाथ पर मोहर लगाने की बात कर रहा है। अब यहां पर 2 चीज है, या तो तुम अपने आप के भौतिक जीवन को, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, पैसे, पद और शासन की तमन्ना है, उसे स्वीकार कर लो, या तुम प्रभु के सत्य प्रेम को स्वीकार कर लो। ये दोनों में कबड्डियां होंगी। प्रभु के प्रति प्रभु के सत्य प्रेम से ओतप्रोत होना ही मूर्त की पूजा, पशु की पूजा और पशु के अंक से दूर रहना है। और यदि आप पशु की पूजा और पशु के अंक से दूर रहिएगा तो आपको भयानक विपदाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये पशु उन्हें मरवा डालेगा, उन्हें कष्ट देगा। सिर्फ एक बात पर मेरी मोहर लगा लो, दैट्स ऑल। यही परीक्षा होगी आपकी और हमारी
कि कौन भौतिकवादी संसार की ओर, भौतिकवादी शासन की ओर जाएगा और कौन अमर काल के जीवन की ओर जाएगा। और जो अमर काल की ओर जाना चाहते हैं तो प्रभु के सत्य प्रेम की ढाल यदि आपके ऊपर होगी और दुष्ट सत्य के प्रेम से परिचित नहीं होना देने देगा। आज भी बहुत से लोगों ने विज्ञान के द्वारा यह निकाल पाया है कि जिस दिन RFDI चिप शरीर में लगा दी जाएगी तो प्रारंभ में वह तुम्हें फायदा देगी, उससे सुविधाएं मिलेंगी, ट्रांजैक्शंस होंगे, आपको नौकरी मिलेगी, आपको काम मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। परंतु एक वक्त जब सब लोगों के दिमाग माथे पर ये मोहर लगा दी जाएगी, तब ये जो चिप है जो सैटेलाइट से कंट्रोल होगी, वो सैटेलाइट से कुछ ऐसे वायरसेस भेजे जाएंगे जो आपके दिमाग के उस हिस्से को जिस पर आप परमेश्वर के प्रति भावुक हो जाते हैं, विल पावर को वे खत्म कर देंगे, क्योंकि विल ही वो कनेक्टिविटी है जो मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से जोड़ के रखती है। अर्थात इस वायरसेस के द्वारा जो आपके RFDI चिप के रास्ते सैटेलाइट से मेगा कंप्यूटर द बीस्ट के रास्ते भेजे जाएंगे, वह आपके मन को परमेश्वर के प्रति सोचने में, परमेश्वर के प्रति विचार करने में, परमेश्वर के प्रति भावुक होने में, इंटेलेक्ट ये विल के रास्ते वह आपके इस भाग को डैमेज कर देंगे, जिसके कारण से आप परमेश्वर के बारे में सोचना बंद कर देंगे। इसलिए जिसने एक बार अपने हाथ में RFDI चिप लगा दिया, आज नहीं तो कल सुनिश्चित न्याय के पहले पहले जब 7वां कटोरा उंडेला जाएगा, उससे पहले ये वायरसेस जो है RFDI चिप के रास्ते आपके शरीर पर, इसलिए आपके दिमाग पर इसलिए भेज दिए जाएंगे जिससे कि आप परमेश्वर के सत्य प्रेम से दूर हो जाएं। बहुत टेक्निकल वॉर है ये, इसलिए एक कॉम्प्लिकेटेड अंडरस्टैंडिंग भी है। यदि आप उसको उचित रीति से नहीं समझिएगा तो धोखा जरूर खाइएगा। ये सब कुछ धोखे के साथ में होगा। प्रतिष्ठा की लालसा में, पद की लालसा में, सुरक्षा की लालसा में, रोटी कपड़ा और मकान की लालसा में लोग अपने हाथ में उसका निशान लगाते रहेंगे, और जब मेजॉरिटी में लोग लगा चुके होंगे तब एंटीवायरसेस आएंगे और वो उनके अंदर सत्य के प्रेम के प्रति वाले भाग को जो दिमाग के अंदर पाया जाता है उसको वो डैमेज कर देंगे। और एक बार यदि सत्य के प्रेम का हमारे जीवन में इंतकाल हो गया या मृत्यु हो गई तो हम अपना बहुमत या अपना मन उस सिस्टम को, उस ख्रिस्त विरोधी को दे देंगे, और इसके कारण से उनके अंदर अशांति आ जाएगी। ये मार्ग बड़ा खतरनाक है। अब हम एक बार फिर आपको वो चित्र दिखाना चाहते हैं जिस चित्रों में जिन जिन लोगों ने अपने होठों पर, अपने हाथ पर, अपने बाहों पर, अपने माथे पर 6 अंक का टैटू लगवाया है। अभी तो चिप नहीं लगी, मात्र टैटू लगवाया है। और उस टैटू के लगवाए जाने के बाद यदि आप उनकी आंखों को गौर से देखें, उनके होठों को देखें, उनके माथे की लकीरों को देखें, तो आप ये पाइएगा कि किस तरीके से वे रेस्टलेसनेस में हैं, कैसे उनकी आंखें आधी बंद पड़ी हैं, जैसे किसी ने आपको 3 बॉटल पिला दिया होगा। दे आर नॉट इन द नॉर्मल साइट, वरन जरूर उनकी आंखों से अंधकार की ताकतें झलकती नजर आ रही हैं। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि उनके अभी तो मात्र टैटू है भाई साहब, परंतु कुछ भी हो, टैटू हो या फिर ओरिजिनल चिप हो, जैसे अब टैटू लगाने में आपकी आंखें भारी पड़ गई हैं, तो चिप के द्वारा जब वायरसेस भेजे जाएंगे तो उस समय होगा क्या?
दुरात्माएं आपके दिमाग के ऊपर कब्जा कर लेंगी और आप नहीं चाह करके भी उस पशु की पूजा करना शुरू कर दीजिएगा जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट होगा, जिसने तुम्हारे हाथ पर चिप दिया है। जब हम अगले अध्याय को अर्थात हम 17वें अध्याय को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ चीजें सामने आने वाली हैं। आपको जानकारी मिले सत्य के प्रेम का बहिष्कार, और इस तरीके से जिन जिन लोगों ने सत्य के प्रेम को खो दिया है, उनको सत्य के प्रेम का ग्रहण नहीं किया, उनका उद्धार हो सकता था। इसका मतलब उद्धार कहां पर है? सत्य के प्रेम में। और दुष्ट सत्य के प्रेम से भटका देना चाहता है। इसलिए इजबेल और बिलाम की जो आत्माएं हैं आज संसार के अंदर में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। इजबेल का मतलब होता है व्यभिचार और बिलाम का मतलब होता है लालच। हर एक भविष्यद्वक्ता के साथ इजबेल की आत्मा का अटैक होता है, जिससे कि वह लड़की पर अपराध में, वासना में, पोर्नोलॉजी में गिर पड़े। नंबर 2, एक प्रेरित के साथ जिसके पास में कलीसिया रोपण का आंदोलन रहता है, वे लोग संपत्ति में गिरते हैं। बिलाम की आत्मा, बिलाम के सामने प्रतिष्ठा रखी गई और प्रतिष्ठा में लालची हो गया, जबकि परमेश्वर ने उसको कहा था नहीं जाना, परंतु दूसरे ओर फिर भी वो परमेश्वर के पास जाता। मुझे नहीं मालूम वो गया भी होगा कि नहीं गया होगा। और यदि बिलाम दोबारा परमेश्वर के पास जाता और परमेश्वर कह भी देता जा, तो फिर तलवार लेकर के रास्ते पर 3 बार स्वर्गदूत क्या कर रहा है? इससे ऐसे पता चलता है सत्य के प्रेम से भटका देना ये अंधकार की उन ताकतों का प्रभाव है। और परमेश्वर अब तक जो है कहीं ना कहीं लौटा लेने की बात कर रहे हैं, पर जब प्रभु की इन प्रतिनिधियों के द्वारा जो एलिया और मूसा रहे हैं, एलिया और मूसा के संदेश के बावजूद भी जिन लोगों ने परमेश्वर की ओर ना फिराया, परमेश्वर की महिमा नहीं की, वरन विपत्ति में वे उसको कोसने लगे। 16वें अध्याय के 11वें पद में लिखा, अपने अपने कामों से मन न फिराया। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 एंड वर्स 11। और पीड़ाओं और फोड़ों के कारण से स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने आप को मन अपने 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 कामों से मन न फिराया। अपने कामों से मन नहीं फिराया। दे आर नॉट रेडी टू रिपेंट। क्यों? यदि वो पश्चाताप कर लेते तो सत्य के प्रेम से उनका उद्धार हो जाता। बार बार 7 साल के महाक्लेश काल के आखिरी पड़ाव तक परमेश्वर इन विपत्तियों के रास्ते उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अभी भी लौट आओ, अभी भी लौट आओ, अभी भी लौट आओ। परंतु कुछ लोग थे जो नहीं फिराना चाहते थे, क्योंकि उनके दिमाग में वायरसेस आ गए थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठा के लिए अपने हाथ और माथे पर मोहर लगा ली थी। तब जब प्रभु जी कहते हैं कि जब इन्होंने अपने माथे पर और अपने हाथ पर उस पशु का अंक लगा ही लिया है मूर्त की पूजा करने के रास्ते, क्योंकि उनको प्रतिष्ठा की जरूरत थी, प्रभु के प्रेम की जरूरत नहीं थी। उनको कार और बंगले की आवश्यकता थी, प्रभु की जरूरत नहीं थी। उनको पद की जरूरत थी, सत्य की जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने मजबूरन अपने हाथ पर और माथे पर मोहर लगा लिया। अब उनका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए 7वें कटोरे के ढेले जाने के वक्त प्रभु जी कहते हैं हो चुका। यीशु ने मेल की सम्मति की और मेल की सम्मति के लिए भुगतान दिया और कहा पूरा हुआ, और झुककर के प्राण त्याग दिए। संपूर्ण धरती के अंदर जो थे और जो हैं और जो होंगे उनके लिए उद्धार स्वर्गीय स्थानों में डिपॉजिट कर दिया गया, और स्वर्गीय स्थानों में पूरा हुआ बोल करके यीशु ने जो प्राण त्यागे ना, उसके कारण से अब तक प्रभु 7 साल में महाक्लेश काल के 7 साल में अभी भी लोगों को वापस लौटने के लिए इंतजार कर रहा है। परंतु जब वापस लौटने की सीमा समाप्त हो गई, तब 7वें कटोरे में प्रभु जी कहते हैं हो चुका।
अब देयर इज नो एनी चांस। और 7वां कटोरा ये अंतिम विपत्ति है। और उस समय बिजलियां चमकने लगी और बड़ा भारी शब्द हुआ और बादल की गरज के समान भयानक आवाज सिंहासन के नीचे से आने लगी। और ऐसा बड़ा भूडोल हुआ कि जब से मनुष्य को उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी तब से ऐसा बड़ा भूडोल नहीं हुआ। याद रखिएगा, इतना भयानक अर्थक्वेक होगा। अब तक आप अर्थक्वेक का कारण जान सकते थे कि जमीन के अंदर की प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रैप करती हैं और वे वापस अपनी जगह में लौटने के वक्त जो है भूकंप आता है, ज्वालामुखियां होती हैं। वो एक प्राकृतिक कारण था जिसको वैज्ञानिक खोज निकाले। परंतु यहां पर कोई इलेट प्लेट का काम नहीं होगा, यहां कोई प्लेट वगैरह नहीं होंगी। इसलिए क्योंकि ये जो भूडोल होगा वह प्राकृतिक परिस्थिति के आधार पर नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के न्याय के कारण होगा। इसमें प्लेटों का कोई काम नहीं होगा, खुदा पूरी धरती को हिला देगा ऐसा करके। और ये इसलिए ये भूकंप इतना भयानक भूकंप होगा, इतना बड़ा भूडोल होगा कि पृथ्वी के बनाए जाने से लेकर आज तक धरती पर जो प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक कारणों से जो भूकंप आया करते थे, ऐसा वाला भूकंप आज तक नहीं देखा होगा प्राकृतिक भूकंप के आधार पर। वैसा वाला भूकंप परमेश्वर अपने न्याय के कारण उंडेलेगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये एक बात बताइए कि परमेश्वर ये भूकंप लाएगा, जिन्होंने सत्य का प्रेम ग्रहण नहीं किया तो उन लोगों को भूकंप से भारी नुकसान होगा, ये तो जास्ती हो गई, तो परमेश्वर तो बदला ले रहा है। विचार तो कुछ ऐसा ही बनता है कि परमेश्वर ने सिंहासन से आवाज लगाई और बिजलियां चमकी और गर्जन हुई और बड़ा भारी शब्द हुआ और इतना बड़ा भूडोल हुआ जो पृथ्वी के बनाए जाने से लेकर अब तक नहीं हुआ था। ये तो परमेश्वर थोड़ा ज्यादा ही नाराज नजर आ रहे हैं। प्रभु कहते हैं मैं नाराज वगैरह नहीं हूं और ना ही मैं अपनी स्वेच्छा से इस बड़े भूकंप को ला रहा हूं। जरा ध्यान दीजिएगा शब्दों के अंदर, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं वो हूं जो न्याय कर रहा हूं, परंतु तुमने पाप करके ये न्याय खुद ही कमाया है। मैं तो तुम्हारे पास में सत्य के प्रेम की ऑफर लेकर के आया था। यदि तुम मेरे ऑफर को स्वीकार कर लेते तो ये तुम्हारे लिए नहीं था ना, उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने परमेश्वर के सत्य प्रेम को स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि सत्य का प्रेम ही जो था तुम्हारा उद्धार कर सकता था। वो तो मैं कब से हाथ फैला के तुम्हारे सामने खड़ा 2000 साल से पुकार रहा हूं। अब तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हैं तो आपका कमाया भुगतान तो देना पड़ेगा ना। तो मैं नहीं कर रहा हूं, ये तुम्हारी कमाई है ये, और ये मेरी मजबूरी है। और मैं इतना बड़ा भूकंप बड़े कट्ठों अपने दिल में बड़ा पत्थर रख करके डाल रहा हूं। ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे परमेश्वरत्वता को बचा के रखना है। और यदि मैं इस भूकंप को ना लाऊं तो मुझे परमेश्वर की उपाधि से उतार दिया जाएगा। ये मेरी मजबूरी है। मैं आंसू बहा बहा करके भूकंप ला रहा हूं। मैं आंसुओं को पी जाऊंगा, मैं अपनी मोहब्बत का गला घोंट दूंगा, मैं अपनी दया को मार डालूंगा, क्योंकि मैं खुद अपनी सृष्टि को नाश कर रहा हूं। पर यह मेरी मजबूरी है क्योंकि तुमने मजबूर किया है मुझे, क्योंकि मेरे ऑफर को तुमने स्वीकार नहीं किया। तुमने सत्य प्रेम को ठुकरा दिया जिससे तुम्हारा उद्धार हो सकता था। कल्पना में मान लीजिए धरती पर जितने लोग थे
वे सारे के सारे लोग प्रभु की ओर फिर जाते और एक भी मनुष्य नहीं होता जिसने शैतान का मार्क अपने हाथ पर नहीं लगाया। एक भी व्यक्ति नहीं होता जो प्रतिष्ठा का भूखा नहीं होता। एक भी व्यक्ति नहीं होता जो पद की लालसा में परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा करके और उस मूर्त की पूजा करता, तो शायद ये भूकंप हमेशा हमेशा के लिए टल जाता। क्योंकि परमेश्वर को भूकंप लाने की पड़ी नहीं है, परमेश्वर को भूडोल के द्वारा नाश करने की पड़ी नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर बनाता है वह अपनी सृष्टि को नाश क्यों करेगा? पर नाश का चुनाव तो हमने ही रखा है, हमने ले लिया है। आपके सामने प्रभु जी ने जैसे व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 30वां अध्याय और उसके 19 पद में बाइबल कहती है, बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 38 है, वहां लिखा है, मैंने जीवन और मरण तुम्हारे सामने रखा है, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखा है, और मैं चाहता हूं कि तू जीवन ही को अपना ले। सिलेक्शन तुम्हारे हाथ है। मैंने तुम्हें कंप्यूटर बना करके चिप लगा करके जितना मैं बोल रहा उतना ही करना बोल करके नहीं रखा है। उसने हर इंसान को और हर आत्मिक रचनाओं को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। इसलिए तो पहला पाप आसमान में हो गया, उसने दबाव नहीं डाला, नहीं तो कंप्यूटर की तरह रोबोट बना देता सारे स्वर्गदूतों को। वह उतना ही करते जितना फीड किया जाता था, परंतु ना तो पृथ्वी पर मनुष्य के ऊपर और ना स्वर्ग पर किसी आत्मिक प्राणी पर, आत्मिक रचनाओं पर परमेश्वर ने ऐसा लिमिटेशन दिया, परंतु हर एक को इस स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, फ्री विल। इसलिए प्रभु जी व्यवस्था विवरण 30 के अनुसार कहते हैं, जीवन भी तेरे सामने है, मरण भी तेरे सामने है, आशीष भी तेरे सामने है, श्राप भी तेरे सामने। अदन के बगीचे के बीच में जीवन का पेड़ भी लगाया और मृत्यु का पेड़ भी लगाया, जिससे कि मैं तुझको गुलाम नहीं बनाना चाहता हूं, वरन अपनी स्वेच्छा से तुम चुन लो। जीवन का पेड़ का फल खाना है तो जीवन का पेड़ का फल खाइए, और यदि तुमको श्राप मृत्यु के पेड़ का फल खाना है तो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का पेड़ खाइए, फल खाइएगा। इसका भुगतान तुम्हारे हाथ में है। जीवन का पेड़ का फल खाइएगा तो अमर रहिएगा और बगीचे के अंदर रहिएगा, और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाइएगा तो अदन के बगीचे के बाहर निकलने के रास्ते का चुनाव कीजिएगा। मैं नहीं निकालूंगा, तुम मुझे मजबूर करोगे क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। जीवन और मरण तुम्हारे सामने है, इसलिए परमेश्वर कभी किसी का न्याय नहीं करता, वरन न्याय हम कमाते हैं। उसने जो भी सजाएं निर्धारित की हैं, वो सजा तुम्हारे ही पापमय जीवन का नतीजा है, फल खाने का नतीजा है। उसके बाद में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को इस संसार के अंदर में प्रेम की प्रतिमा बना करके भेजा, तुमने उसको स्वीकार नहीं किया, उसका नतीजा है। ये सिंहासन में से जो बादल की गरज और बिजली की चमक आ रही है, दैट्स अ गॉड्स जजमेंट बिकॉज यू डिड द मिस्टेक। तुमने सत्य के प्रेम का ओढ़ना ठुकराया है, इसलिए सजा नहीं दे रहा हूं। तुमने दवाई खाई नहीं तो मरोगे, तो वैसे भी इलाज कराने से फायदा नहीं है। जिस रीति से दवाइयां दी गई हैं उसको खाना है। आपने तो 5,000 की दवाई ली और गटर में डाल दी और बोलते हमने तो दवाई लाई थी, और तो लाने से थोड़ा नहीं चंगा होता, उसको खाने से ना होता है। आपने तो डस्टबिन में डाल दिया, तो मरोगे नहीं क्या? प्रभु तो उद्धार का कटोरा लेके तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, सत्य का प्रेम पुकार पुकार करके। बुद्धि रोडों में चिल्ला रही है, ऐ मूर्ख वापस लौटा और बुद्धिमान हो जा, मूर्ख मत रहे। परंतु हम तो प्रतिष्ठा के नशे में हैं, हम तो मोबाइल के नशे में हैं, हमें तो इस शरीर के 70 बरस की जिंदगी में सुख चाहिए, अनंत जीवन नहीं चाहिए, इसलिए हम मार्क लगवा लेते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हमें यह याद रखना चाहिए कि जो बड़ा भारी भूकंप आया, यह निर्धारण आपने कमाया था। यदि सत्य के प्रेम को स्वीकार कर लिए होते तो यह भूकंप रुक सकता था। यह आपकी कमाई हुई संपत्ति है, इसलिए मेरे परमेश्वर को दोष नहीं ठहराना, उसको क्रूर और घातक मत समझना, उसको प्रतिशोधित नहीं समझना। वह आज भी दयालु है, इसलिए 7 साल के महाक्लेश काल के आखिरी तक वह कह रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं हुआ तब प्रभु जी कहते हैं पूरा हुआ, द टाइम इज ओवर नाउ।
तब बिजलियां चमकने लगी, अंदर से बड़ा शब्द हुआ, गर्जन हुआ और ऐसा बड़ा भूडोल हुआ जो मनुष्य को पृथ्वी पर बनाए जाने के वक्त से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। अब ये कौन सा वाला बड़ा नगर है? और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। आपको क्या लगता है जाति जाति के नगर? जाति जाति के नगर गिर गए और बड़ा बाबुल, ये बाबुल कहां से आया? उसका स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ और वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। अब इसको थोड़ा सा रोक देंगे हम, पहले ऊपर विचार कर लें। उस बड़े भूडोल के द्वारा वह बड़ा नगर उसके 3 टुकड़े हो गए। ये कौन सा वाला बड़ा नगर है? यह बड़ा नगर वही नगर है जिसको परमेश्वर ने एक बार अपने ही निवास के लिए बनाया था, जहां पर अब्राम ने अपने पुत्र इसहाक का बलिदान किया था, जहां पर सुलेमान ने मंदिर बनाया था। वो मंदिर टूटा फिर बना। वे बाबुल की गुलामी में चले गए थे, फिर बना। लोग अपने घर वापस लौट आए, परंतु इसके बावजूद भी उसकी अपनी भौतिक प्रजा जो शारीरिक रीति से खतना के रास्ते परमेश्वर की संतान गिनी गई, उन लोगों ने वही किया जो परमेश्वर के विरुद्ध हुआ करता था। भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, भविष्यद्वक्ताओं को उन लोगों ने मार डाला। एट लास्ट प्रभु ने अपने पुत्र को भेजा और उन धर्म के ठेकेदारों ने उनको भी वही मार डाला। तब 70वीं एडी में वही मंदिर फिर से ढा दिया गया और उसके पश्चात वह नगर गुलामी में चला गया, अर्थात इजरायली संपूर्ण धरती के अंदर तितर बितर हो गए। 1947 में परमेश्वर की दया, अंजीर में कौपलें निकलने लगी। फिर से दुनिया की यहूदियों को उसने वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की और इजराइल देश फिर गठित हो गया। परंतु प्रतिज्ञा के अनुसार कि जो इब्राहिम की संतानों को श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा, और जो इब्राहिम की संतानों को आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, खुदा के जहान में वो लिखा था। और वे तमाम यहूदी इजरायली जाति के लोग कहीं ना कहीं इब्राहिम के साथ बांधी गई वाचा के कारण परमेश्वर के प्रोटेक्शन में बने रहे, और आज इजराइल को कोई नहीं छू सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल की सुरक्षा जो परमेश्वर की तरफ से हो रही है वे अपने आप में बहुत अच्छे होंगे। यदि आप आज अंदर इजराइल की हालात को जाकर के देखें तो उन्होंने आज से 2000 साल पहले उद्धार के कर्ता को जो ठुकराया था ना, अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। लिसन मी केयरफुली। भारी मात्रा में वे लोग कहीं ना कहीं नगण्य उंगलियों में गिने जाने वाले यहूदी होंगे जिन लोगों ने यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया। यदि आज 2020 में जेरूशलेम को सेंटर बना करके 500 किलोमीटर और 500 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हजार किलोमीटर के रेडियस के अंदर में जाकर के यदि आप देखें तो वहां पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हो रहा है, वहां आत्मा से भरपूर लोग नहीं हैं। परंतु बीते 2017 के बाद में कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नजर आ रहा है।
लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो रहे हैं, यीशु मसीह पर यकीन करना शुरू कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है, और वो भी हमको कहीं ना कहीं दुनिया के अंत के निशान की ओर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंजीरों में कौंपलें कहीं ना कहीं फल लगने का प्रमाण बन रही हैं। ऐसे समय में हमको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। यदि उनके पुत्र लोग जिन्होंने यीशु को अस्वीकार किया था, यदि वे फिर से स्वीकार करना शुरू कर चुके हैं, तो मान के रखना कि अब प्रभु यीशु मसीह के आने का वक्त हो गया है। जब कभी तुम अंजीर में कौंपले निकलते देखो तो जान लेना कि ग्रीष्म काल का निकट आ गया है। अंजीर का संबंध यहूदी समुदाय से है, जी हाँ, परंतु उसके बावजूद भी वे मसीहा यीशुआ मसीहा को अपनी जिंदगी में मुक्तिदाता ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में आज भी वे अंधे पाए जाते हैं। उद्धारकर्ता अन्य जातियों को अर्थात विनियार्ड को या अंगूर की बेला को अर्थात वो तमाम अन्य जाति से आए हुए लोगों को उठा के लेके चला गया, परंतु यहूदी समुदाय ने अभी तक मास मूवमेंट में भारी मात्रा में प्रभु यीशु मसीह की सत्य को स्वीकार नहीं किया। तब 7 साल का महाक्लेश काल शुरू हुआ, एंड देन एलिया और मूसा आए। अब एलिया और मूसा के आने के बाद भारी रूपांतर जो है 1,44,000 लोगों में हुआ। एंड देन फिर स्त्री जंगल में भाग गई, और वहां पर जो है वे मूसा और एलिया के संदेश से रूपांतरित होते रहे। और आपको मालूम हो, वे जो बदल गए वो बदल गए, जो नहीं बदले कई यहूदी होंगे जो आज भी मूसा की आज्ञाओं को बात नहीं मानेंगे, एलिया की बात नहीं सुनेंगे, और प्रतिष्ठा के कारण हाथ में उंगलियों पर अपने हाथ पर और अपने माथे पर मोहर लगा लेंगे। और एक बात और ख्याल रखिएगा कि आज भी यहूदी अपना वह मंदिर बनाने की बात करते हैं जिस मंदिर को सुलेमान राजा ने बनाया था। जब सुलेमान राजा के द्वारा बनाए गए मंदिर को यीशु मसीह की मृत्यु के बाद रिजेक्ट कर दिया गया और 70वीं एडी में उसको ढा दिया गया, और अभी तक बनाया नहीं गया है वो, और बनाया जाएगा भी नहीं, क्योंकि अब उस पत्थर के मंदिर जहां पर भेड़ों का बलिदान किया जाता है वो सिस्टम खत्म हो गया है। इसलिए तो अख़मीरी रोटी के पर्व में जब मेमना बलिदान किया जाना जरूरी था, लूका के 22 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उसी अख़मीरी रोटी के पर्व को उपरोती कोठरी में मनाया, और वहां मेमना बलिदान नहीं किया। मेमने की जगह में उसने अंगूर का रस ले लिया और रोटी ली, और रोटी तोड़ करके कहा, लो इसे खाओ, ये मेरा शरीर है, और दाखरस दे करके कहा, लो इसे पियो, ये मेरे लहू की चिन्हानी है। वो मेमना जो लोग आज बलिदान कर रहे हैं वो मेमना तो मैं ही हूं, इसलिए सब घर में मेमना बलिदान किया गया, परंतु सुप्रोती कोठरी में मेमने का कोई काम नहीं था। ये तो मेमना प्रभु यीशु मसीह खुद ही थे। जी हां, उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया। जी हां, और इस प्रकार से वे उस युग से मेमना बलिदान करते रहे और आज भी मेमना बलिदान किया चाहते हैं, परंतु अब उनके पास में मेमना बलिदान करने के लिए 70वीं एडी के बाद में मंदिर नहीं था। और उस समय से समस्त यहूदी समुदाय के अंदर एक ही लालसा थी कि हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। और यीशु के आगमन, दूसरे आगमन तक मंदिर नहीं बन सकेगा, नहीं तो मेरी प्रजा बलिदान करना शुरू कर देगी, जबकि मैंने अपने बेटे को बलिदान कर दिया हूं। और जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी, यही ख्रिस्त विरोधी झूठा मसीहा जो उनके सामने मसीहा के रूप में परिचय देगा, वह उनको मंदिर बनाने की अनुमति दे देगा। 3.5 साल के काल में मंदिर का निर्माण हो चुका होगा। आपको क्या लगता है, यह मंदिर बनाने में परमेश्वर की कोई रुचि है? Is any interest in the heart of God that the temple has to be built up? ये मंदिर बनाया जाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो मंदिर तो वो मंदिर है जिसको प्रभु ने लेके चला गया, ये रहेगा ना।
तो यहूदी लोग अभी भी अंधे हैं और भारी मात्रा में क्रिश्चियन लोग अज्ञानता पूर्वक अपनी दौलत यरूशलेम में भेजने की बात कर रहे हैं। क्यों तुमको पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित मंदिर की परिभाषा समझ में नहीं आई क्या? आज यरूशलेम के मंदिर बनाए जाने के लिए विश्व भर से दान इकट्ठा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप परमेश्वर के डिवाइन प्लान के अनुसार यरूशलेम के मंदिर के लिए दान भेज रहे हैं और उससे आशीष आपको मिलेगी? मंदिर बनाने का परमेश्वर का कोई प्लान नहीं है। मंदिर बनाने का प्लान तो ख्रिस्त विरोधी का है, जो इंस्पायर कर रहा है, जल्दी तैयारी करो, जल्दी तैयारी करो, जल्दी तैयारी करो। उसके लोग तो अंधे पड़े हैं ना। और जब मंदिर 3.5 साल के काल में, जो 7 साल के महाक्लेश काल का प्रथम चैप्टर है, वहां यही ख्रिस्त विरोधी मंदिर बनाने की अनुमति देगा। यहूदियों को मंदिर बनाने की चिंता जितना ज्यादा नहीं होगी, उससे ज्यादा चिंता शैतान को होगी, अर्थात लूसीफर को होगी। इसलिए उसने शरीर में, संसार में शासन प्राप्त किया है, जिससे कि सबके मुंह को बंद करके यरूशलेम का मंदिर बनाए। और जब मंदिर बनाने का काम पूरा हो जाएगा, तब वह यहूदियों के द्वारा बुलाया जाएगा कि अब याजक का काम करो। वो कहेगा मैं याजक थोड़े ना हूं, मैं तो महापवित्र स्थान में बैठ करके अपना कंप्यूटर उस वाचक के संदूक के ऊपर रखूंगा और वहां मेरे लिए कुर्सी रखो। तब यहूदी कहेंगे वो तो परमेश्वर की जगह है। तो ये कहेगा मैं वही तो हूं। बन गया ना एंटी क्राइस्ट। तो मंदिर वहां रहेगा यरूशलेम में। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि यरूशलेम के अंदर मंदिर बने, नहीं तो 70वीं एडी में ढाने की अनुमति नहीं देता। अभी तक क्यों रोक के रखा है, क्यों नहीं बना लेते लोग? सारी दुनिया की राजनीति इकट्ठी हो गई, परंतु आज तक फलस्तीनियों और इजरायलियों के बीच में समझौता करने के लिए किसी को अवसर नहीं मिला। गुंबज तोड़ा जाएगा और मंदिर बनाया जाएगा। ये काम परमेश्वर के प्लान के अंतर्गत नहीं है, पर बनाया जाएगा बोल करके परमिटेबल है, बट दैट इज नॉट द डिवाइन प्लान, बट दैट इज द साइन। वो एक चिन्ह है, क्योंकि ख्रिस्त विरोधी मंदिर बनाएगा, परमिशन देगा। अब खुदा को परमिशन देते नहीं बना, वो दे रहा है तुमको। पता नहीं कैसे समझाएगा वो इस्माइलियों को कि वे गुंबज तोड़ देंगे। और यहूदी लोग उस स्थान पर, जो आंगन और पवित्र स्थान में है, इस्माइलियों ने जो गुंबज बना के रखा, उसके ढह जाने के बाद में मंदिर बनाने का काम होगा। हमें नहीं समझ में आता है फलस्तीनियों को कैसे समझाएंगे। ये सैटेनिक ऑपरेशन है। इसीलिए जो मंदिर बनेगा सैटेनिक अम्ब्रेला के अंदर रहेगा और उसको बनाएंगे यहूदी। याद रखिएगा, उनको लगेगा अब हम मंदिर बना रहे हैं क्योंकि यही मसीहा है, जबकि वो धोखा हो जाएगा। और 3.5 साल के बाद में लाल घोड़े के वक्त जब यही ख्रिस्त विरोधी, जिसने उन्हें मंदिर बनाने की अनुमति दी है, वह महापवित्र स्थान में अपना सिंहासन लगाने की बात करेगा, तब उनकी आंखें खुलने लगेंगी और उसी वेलिंग वॉल में जाकर के वे अपना सिर लेटरली पटकने लगेंगे। और जब उनके माथे से खून निकलने लगेगा, तब एलिया और मूसा के कहेंगे ऐसा क्यों करते हो? किसी और ने खून बहाया, तुम माथे का खून क्यों बहाते हो? तुम्हारे पूर्वज उसको रिजेक्ट कर दिए। वो है मसीहा। और यह कार्यक्रम 3.5 साल तक चलता रहेगा। और जब बड़ा भूडोल हुआ, तब वह बड़ा नगर 3 टुकड़े हो गया। ये कौन सा नगर है? यह वही नगर है जहां पर उसकी अपनी प्रजा ने मंदिर बनाया था और कोई गैर उस पर अपना मंदिर बनाने की कोशिश कर रहा था। वो मंदिर सैटेनिक हो जाएगा। और उसी मंदिर के लिए तो सामने वाला लड़ाई लड़ रहा है इजरायलियों के विरुद्ध में। सारे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सारे इस्माइलीज लोग किसी गैर की पकड़ में होकर पवित्र प्रजा के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। उसका कारण ही मंदिर रहेगा, क्योंकि यहूदी मंदिर के महापवित्र स्थान में इस वर्ल्ड प्रेसिडेंट को अपना कंप्यूटर रखने नहीं देंगे, जिसका नाम द बीस्ट है।
इसलिए प्रभु 1000 साल का राज्य इस धरती पर स्थापित करने से पहले उस मंदिर को फिर डिस्ट्रॉय करेगा। एक बार किया था, फिर भी अंधकार की सत्ता ने उसकी ही प्रजा से मंदिर बनवाया। इसलिए यरूशलेम के मंदिर बनाए जाने के प्रति आपकी कोई दिलचस्पी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है। हमारा मंदिर जीवित कलीसिया है, हमारा मंदिर प्रभु यीशु है। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजी गई पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन का रूपांतर करके एक ईंट बन जाते हैं और ईंट पर ईंट जोड़ करके विश्वासियों का पवित्र समाज बन जाते हैं। वो है मंदिर। इसलिए उस मंदिर की आवश्यकता नहीं है जिस मंदिर को आज भी उसकी प्रजा बनाने के लिए तैयार है। और इसी कारण से जब वह भयानक भूडोल होगा तो नगर के 3 टुकड़े हो जाएंगे। यह वही नगर होगा जिसके लिए दुनिया लड़ रही है। God will destroy the temple। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। देखिएगा इसके आगे लिखा, और वह बड़ा नगर 3 टुकड़े हो गया। केवल वही अकेला नहीं हुआ और जाति जाति के नगर गिर पड़े। ये जाति जाति के नगर का क्या है? जाति जाति के नगर का मतलब क्या है? इस धरती के अंदर हर धर्म ने अपने अपने इष्ट को स्मरण करने के लिए एक नियुक्त स्थान बना लिया है। जहां पर पुराने नियम में बाइबल कहते हे इज़राइल, हर मुंडे टीलों पर और बांज वृक्ष के नीचे तूने व्यभिचार किया है। मुंडे टीले पर, मुंडे टीले मतलब ऊंची जगह पर तुमने गिराए हुए स्वर्गदूतों को आराधना देने के अड्डे बना रखे हैं। सांकेतिक भाषा में आप समझ रहे हैं, पहाड़ किसी जाति का नहीं होता, शहर किसी जाति का नहीं होता, परंतु जाति जाति के नगर का मतलब होता है हर जात ने, हर धर्म ने अपने अपने तरीके से अपने अपने इष्ट के लिए मुंडे टीले पर और बांज वृक्ष के नीचे जो व्यभिचार अर्थात स्पिरिचुअल अडल्ट्री करने का जो रास्ता बना लिया है, अर्थात सृष्टिकर्ता की आराधना करने के बजाय वे सृष्टि को ईश्वर समझ करके वे कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को उन पर समर्पित कर रहे हैं। जब ये भूडोल होगा तो धरती का एक एक वह स्थान जहां पर श्रद्धा भाव से इंसान सृष्टि के सामने झुक करके उसको ईश्वर समझने की गलतियां कर रहे हैं, वो जाति जाति के नगर गिर पड़े। धरती पर एक भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर नहीं रह जाएगा जिसने परमेश्वर का स्थान ले लिया उस भूडोल के अंदर, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी को रिफाइन कर रहा है 1000 साल के लिए। जी हां, ये दूसरा जजमेंट होगा जाति जाति लोगों के लिए। जब वो अपनी जाति का न्याय कर सकता है, जब उसने अपने मंदिर को तोड़ करके रख दिया, तो दूसरों के मंदिर की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। हर धरती का मंदिर जमीन पर ढा दिया जाएगा इस भूकंप के आधार पर, क्योंकि वहां लोगों ने व्यभिचार किया है, वहां लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए भौतिक संसार के अंदर में जहां जहां श्रद्धा से लोग झुकते हैं, चाहे वह पेड़ हो, चाहे वह पौधा हो, चाहे वह लकड़ का हो, चाहे मट्टी का हो, जो भी श्रद्धापूर्ण भक्ति के लिए स्थान बनाए गए हैं, इवन दो यरूशलेम का वो मंदिर जो यहूदियों ने बनाया है, जिस पर वो मेमना बलिदान करने वाले थे, वो भी सैटेनिक था। ये तो है ही है, परंतु वो भी है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से नहीं बनवाया जा रहा है। ये उसकी प्रजा ज्ञानता पूर्वक भटकाए जाने के कारण से, प्रभु को नहीं जानने के रास्ते, ये आज भी मूसा की व्यवस्था के आधार पर उस मंदिर को मनाने की मनसा में डले पड़े हुए हैं। नगर 3 टुकड़े हो गया और जाति जाति के नगर गिर पड़े। जी हां, और बड़ा बाबुल का परमेश्वर के यहां पर स्मरण हुआ। अरे वाह 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 वाह, अभी बाबुल के ऊपर में तो विचार नहीं किया जा सकता। बड़ा बाबुल स्मरण, बाबुल का स्मरण परमेश्वर की यहां हुआ, अभी उसके ऊपर में कुछ नहीं हुआ, याद रखना। अब ये बाबुल क्या है
और उस पर जो क्रोध और जलजलाहट की मदिरा परमेश्वर पिलाएगा वो क्या है, वो बाद में देखेंगे। अभी तो हमने यरूशलेम के मंदिर को टूटता देखा है, और धरती पर जितने भी जगह में आज बड़े बड़े विशाल सब कुछ बनाए जा रहे हैं, जिसका अंगीकार करके मैं अपनी जीभ खराब नहीं करना चाहता हूं, उनकी तबाही सुनिश्चित है। आपको कितना अरबों खरबों का बनाना है, बना लीजिएगा। और जैसे जैसे जगत के अंत का समय आ रहा है, लोग विकरार प्रतिमाएं बना बना के परमेश्वर को जलन दिलाने का काम कर रहे हैं। पहले तो यह प्रतिमाएं छोटी छोटी हुआ करती थी, 10 फीट के अंदर हुआ करते थे। अब तो 40 फीट 50 फीट ना जाने क्या क्या कर रहा है आदमी। जैसे जैसे हाईटेक हो रहा है, दुष्ट आत्माएं भी हाईटेक होती चली जा रही है। ऐसे समय में परमेश्वर क्रोध दिलाने वाली हर अवस्था पर कहीं ना कहीं इस भूडोल को काम में लेके आएगा। अभी बाबुल क्या होता है उसको नेक्स्ट उसमें देखेंगे। परमेश्वर हमें आशीष दे, हम लोग दुआ मांगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। आप बहुत सी बातें हमें साफ सुना समझा रहे हैं। इससे पहले कि ये सारी भौतिक घटनाएं इस धरती पर घटें, हमें आत्मिक रीति से बदल करके पहले ही यीशु के दूसरे आगमन में ही हमें उठा लिए जाने की मनसा में आ जाना चाहिएगा। परंतु पिता, आप हम पर अपना उपकार करें, ऐसी आप दया और कृपा कर लीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।